L.M. मॉन्टगोमरी, जिन्हें हम आमतौर पर उनकी हल्की फुल्की और मुस्कुराती हुई कहानियों के लिए जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही मुसन्निफा अचानक एक सनसनीखेज और पुरअसरार कहानी लिख दें तो क्या होगा? इस वाज़ाती जायजे में हम उनकी 1914 की एक क्लासिक कहानी द मैन ऑन द ट्रेन पर बात करेंगे। ये बज़ाहिर तो एक सादा सा ट्रेन का सफ़र लगता है, लेकिन ये बहुत जल्द खौफ, हमदर्दी और इंसानी फितरत की गहराइयों में उतर जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक आम सा सफ़र कैसे सोच के धारे को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। कहानी का आगाज़ 75 साला दादी शेल्डन के एक जुमले से होता है। इंसान को कभी मालूम नहीं होता कि ट्रेन के सफ़र में कैसे लोग मिल जाएं। ज़रा इस बात पर गौर करें, यह सिर्फ एक ज़ईफ़ खातून का डर नहीं है, बल्कि हकीकत में ये पूरी कहानी का वो बुनियादी नुक्ता है जो आगे चलकर एक हैरान कुन सच्चाई बनने वाला है। ट्रेन का सफ़र, जहां अजनबी लोग चंद घंटों के लिए एक ही डब्बे में बंद होते हैं, वाकई ये एक पुरअसरार तजुर्बा हो सकता है, और दादी शेल्डन के लिए तो ये तसर्रुफ ही किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। अब ज़रा कहानी के पसे मंज़र को देखते हैं। दादी शेल्डन को अचानक एक इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। विलियम जॉर्ज का टेलीग्राम आता है कि उनकी बहू डीलिया शदीद बीमार है। अब मसला यह है कि घर पर कोई और बड़ा मौजूद नहीं, जिसका मतलब है कि दादी शेल्डन को अपनी ज़िंदगी में पहली बार अकेले ट्रेन का सफ़र करना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती, बस एक मजबूरी के तहत ग्रीन विलेज तक का ये सफ़र कर रही हैं ताकि बीमार बहू की देखभाल कर सकें। इनके खौफ भी बड़े दिलचस्प और हकीकी हैं। मसलन कहीं गलत ट्रेन पर ना बैठ जाएं, टिकट ना खो जाए, ग्रीन विलेज का स्टॉप ना छूट जाए, और सबसे बढ़कर कोई जेब ना काट ले। उनका पोता साइरस जब उन्हें ट्रेन पर बिठाता है तो वक्त गुजारने के लिए एक पुराना अखबार वीकली ऑर्गस देता है, लेकिन दादी इतनी ज्यादा खौफजदा हैं कि जेब कतरों के डर से अपने सारे पैसे साइरस के पास ही छोड़ देती हैं। इनका पुख्ता यकीन है कि ट्रेन में सफ़र करना इंतहाई खतरनाक है। इनकी यही सोच कहानी के अगले हिस्से को समझने के लिए बेहद अहम है। खैर, ट्रेन चल पड़ती है और हैरत अंगेज तौर पर थोड़ी देर बाद दादी को महसूस होता है कि सफ़र इतना भी बुरा नहीं जितना वो सोच रही थी। नरम सी सीट, बाहर के मनाजर, वो पुरसुकून होने लगती हैं। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर नहीं टिकता। एक सुनसान से स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और एक अजनबी आदमी अंदर दाखिल होता है। पूरी ट्रेन भरी हुई है और वो आकर बिल्कुल दादी के साथ वाली अकलौती खाली नशिस्त पर बैठ जाता है। बस दादी की तो जैसे सांस ही रुक जाती है। क्या ये कोई जेब कतरा है? शुक्र है उन्होंने पैसे घर ही छोड़ दिए थे। दादी डरते डरते कनखियों से इस अजनबी का जायजा लेती हैं। सच पूछें तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। उसने गहरे नीले रंग का सूट और एक काला ओवरकोट पहना हुआ था। चेहरा क्लीन शेव, बाल काले, लेकिन आंखें बहुत ही चमकदार नीली। अब मजे की बात यह है कि दादी को उन नीली आंखों पर फौरन भरोसा हो जाता है, क्योंकि उनके मरूम शौहर की आंखें भी नीली थीं। उन्हें बस ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि भाई काले बालों के साथ इतनी नीली आंखें कैसे हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो मुतमईन हो जाती हैं कि ये कोई शरीफ आदमी ही है। यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दादी अपना पुराना अखबार निकालती हैं और उसमें शार्लेटवेल के एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की खबर पढ़ने में मगन हो जाती हैं। खबर यह है कि मॉर्क हार्टवेल नामी एक मफरूर कातिल की तलाश जारी है, जिसके बाल हल्के और दाढ़ी सुर्ख रंग की है। या मुसन्निफा ने ड्रामेटिक आयरनी का बहुत कमाल इस्तेमाल किया है। ये वो टेक्निक है जहां कहानी पढ़ने वालों को तो वो राज पता होता है जिससे कहानी का किरदार बिल्कुल बेखबर होता है। दादी निहायत जोश से इस कातिल की खबर पढ़ रही हैं और उन्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं कि हकीकत उनके कितने करीब है। अब इस मुकालमे पर गौर करें। इसमें छुपा हुआ तनाव वाकई बेमिसाल है। दादी इस अजनबी की तरफ मुड़कर कहती हैं कि वो किसी कातिल को देखना चाहती हैं, और पूरे यकीन से कहती हैं कि जिस इंसान ने कत्ल किया हो उसमें कोई अच्छाई बाकी नहीं रह सकती। और इस बात पर वो अजनबी क्या करता है? वो इंतहाई सुकून से दादी का अखबार तय करके अपनी जेब में रखता है और बड़ी बेध्यानी से जवाब देता है, शायद नहीं। जरा सोचिए, इस एक जुमले में कितना बड़ा तूफान छुपा है। दादी अनजाने में एक कातिल की बुराई उसी शख्स के मुंह पर कर रही हैं जो शायद इस हकीकत को सबसे बेहतर जानता है। इसके बाद हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि दादी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। रात 8 बजे जब गुस्से वाला कंडक्टर टिकट मांगने आता है तो दादी को पता चलता है कि उनका रुमाल और टिकट दोनों खो चुके हैं। पैसे तो वो लाई ही नहीं थी। वो शदीद परेशानी में घर जाती हैं, लेकिन वही अजनबी उनका किराया अदा कर देता है। फिर रात 9 बजे ट्रेन सुनसान ग्रीन विलेज पहुंचती है। स्टेशन पर कोई उन्हें लेने नहीं आया। घप अंधेरा, अनजान रास्ता। तो ये अजनबी अपना सफ़र छोड़कर दादी को आधा मील पैदल उनके घर तक बेहिफाजत पहुंचाने का फैसला करता है। वो दादी जो सफ़र शुरू होने पर इतनी शक्की थीं, अब मुकम्मल तौर पर इसी अजनबी के रहमो करम पर हैं। और वो अजनबी अपना वादा निभाता है। वो उन्हें विलियम जॉर्ज के घर तक बिल्कुल महफूज पहुंचा देता है।
अब जरा इस शख्स के नुक्ता नज़र से सोचें जिसकी अपनी कोई मंजिल थी, जिसे अगली फ्रेट ट्रेन पकड़नी थी। वो अपना इतना कीमती वक्त और शायद अपनी आज़ादी तक को दांव पर लगाकर एक ज़ईफ़ औरत की मदद कर रहा है। और बिल्कुल यही कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। जब वो अजनबी विलियम जॉर्ज के घरवालों का शुक्रिया कबूल कर रहा होता है तो वह एहतरामन अपना हैट उतारता है और तब उसके माथे पर बालों के बिल्कुल नीचे एक अजीब सा लाल रंग का जख्म नजर आता है, एक ऐसा जख्म जिसकी शक्ल बिल्कुल एक तितली जैसी है। वो बस मुस्कुराकर कहता है कि कुछ लोग उसकी तलाश में हैं और अगर वो ना मिला तो उन्हें मायूसी होगी। ये कहकर वो अगली ट्रेन पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। दादी अभी तक उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसकी नेकी और माथे का वो निशान उनके जहन में नक्श हो जाता है। फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हफ्ते बाद विलियम जॉर्ज शहर का अखबार लेकर आता है और दादी को एक तस्वीर दिखाता है। ये बिल्कुल उसी तितली के निशान वाले जख्म के हामिल शख्स की तस्वीर थी। दादी फौरन उसे पहचान लेती हैं कि अरे, ये तो वही ट्रेन वाला मेहरबान इंसान है। लेकिन अखबार की सुर्खी तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। वो कोई आम शरीफ आदमी नहीं था, बल्कि वो मार्क हार्टविल था। जी हां, बिल्कुल वही मफरूर कातिल जिसकी खबर दादी ट्रेन में बैठकर पढ़ रही थीं। अब इस पूरी सूरत हाल की सितम ज़रीफ़ी देखें। इस शख्स ने दादी की मदद करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मार्क हार्टवेल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी कटवा दी थी और बाल काले कर लिए थे। पुलिस उसके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी और उसी ट्रेन पर उसका सुराग लगा रही थी। अगर वो ग्रीन विलेज में दादी को घर छोड़ने के लिए ट्रेन से ना उतरता तो शायद वो फरार होने में कामयाब हो जाता। उसने वहां अपना वक्त जाया किया और आखिरकार मॉन्ट्रियल में माथे के उसी तितली वाले जख्म की वजह से पहचाना गया और पकड़ा गया। यानी उसने एक अनजान बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए सीधा सीधा अपनी आज़ादी की कीमत चुका दी थी। इस हैरानकुन इंकशाफ के बाद कहानी अपने असल और गहरे मौजू की तरफ मुड़ती है, यानी हमदर्दी की ताकत। जब यह खबर सामने आई तो हर कोई उस कातिल को बुरा भला कह रहा था और खुश था कि चलो उसे उसके किए की सज़ा मिल गई। लेकिन दादी शेल्डन का रद्द-ए-अमल बिल्कुल गैर मुतवक्का और हैरत अंगीज़ था। इस एक वाक़े ने दादी के पुराने नज़रियात को जड़ से हिला के रख दिया था। दादी शेल्डन का कहना था, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता। वो मेरे साथ बहुत मेहरबान था। वो कभी ना कभी एक अच्छा लड़का ज़रूर रहा होगा। ये अल्फाज वाकई चौंका देने वाले हैं। याद करें, सफ़र के आगाज़ में यही दादी कह रही थीं कि एक कातिल में तो कोई अच्छाई हो ही नहीं सकती। और अब वो इस बात को मानने से यकसर इनकारी हैं कि मार्क हार्टवेल एक मुकम्मल तौर पर बुरा इंसान है। वो जानती हैं कि जिस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बेबस औरत का साथ दिया, उसके अंदर कहीं ना कहीं नेकी ज़रूर जिंदा है। ये सोच इंसान की पेचीदा फितरत को तस्लीम करने की एक शानदार मिसाल है। और दादी शेल्डन महज बातों तक महदूद नहीं रहती, वो बाकायदा अमली कदम उठाती हैं। वो उम्र कैद की सज़ा काटने वाले हार्टवेल को जेल में एक ज़ाती ख़त लिखती हैं, उसके किराए के पैसे वापस भेजती हैं और उसे यकीन दिलाती हैं कि वो हर रात उसके लिए दुआ करेंगी। वो इस खतरनाक मुजरिम को गोया अपनी एक ज़ाती फलाही जिम्मेदारी बना लेती हैं। हर क्रिसमस पर उसे जेल में रिसाले और तहाइफ भेजती हैं। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? वो सख्तगीर सरकश मुजरिम जेल की कोठरी में दादी का खत पढ़कर बच्चों की तरह रोने लगता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सुलगते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। मेहरबानी का एक छोटा सा अमल किस तरह किसी शख्स की अंधेरी गलतियों के बारे में मुआशरे का फैसला बदल सकता है। एक मफरूर मुजरिम की छोटी सी नेकी ने न सिर्फ एक शख्स को मुश्किल से निकाला, बल्कि खुद उसे भी एक जालिम मुआशरे की नज़रों में मुकम्मल तौर पर बुरा समझे जाने से महफूज कर लिया। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान ना तो मुकम्मल तौर पर फरिश्ता है और ना ही शैतान। इस वजाहती जायजे से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाज़ औक़ात घप अंधेरे में भी रोशनी की किरण मौजूद होती है और सच्ची इंसानी हमदर्दी वो वाहिद पुल है जो गुनाहों और नेकियों के दरमियान राब्ता कायम कर सकता है।